अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर्स के बारे में है। अब हम रैशनल नंबर्स को समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे होंगे रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, बार-बार रिपीट हो रहे होंगे। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे किसी भी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो वो फुली डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट मीन ख़त्म हो गया। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी जब हम उसे डिवाइड भी करेंगे ना तो जब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे वो फाइनाइट होंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि चलते ही रहेंगे। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होगा कि इसमें क्या होगा, सिंगल डिजिट्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे अगेन एंड अगेन। किसमें? खाली रिकरिंग में रिपीट हो रहे होंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है। जबकि जो नॉन रिकरिंग होगा उसमें क्या होगा कि उसमें वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। और नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। उसमें नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, रिपीट नहीं होंगे हो रहे होंगे, और ना ही उसमें सेम पैटर्न होगा नंबर्स का, ठीक है। जबकि रिकरिंग जो नंबर्स होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे और उनका सेम पैटर्न होगा। तो इसी तरह हम टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो रिकरिंग नंबर्स हो रहे होते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं डेसिमल के बाद, उनको भी हम यही बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिकरिंग होते हैं, जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे होते, सेम पैटर्न नहीं होता नंबर्स का, तो उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास है 1/4, ठीक है। 1/4 है। 1/4 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और आपके पास आ जाएगा 0.25, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0.25। आप देखें कि डेसिमल के बाद यहाँ पे ये फाइनाइट नंबर आ गया है, यानी ऐसा नहीं है कि चलता ही जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और हमारे पास कौन सा नंबर होगा, हमारे पास होगा ये रैशनल नंबर, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह जबकि दूसरी साइड पे हम आ जाएं तो अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। इसी तरह ये देखिए 1/3 को हमने जब डिवाइड किया, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें तो आपके पास डेसिमल के बाद ये 3333 कंटिन्यूड ऐसे चलते जाएँगे। तो ये जो हमारे पास नंबर आ गए हैं ये क्या है, रिकरिंग नंबर, ठीक है। रिकरिंग नंबर क्यों? कि ये रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, और इसका क्या है, सेम पैटर्न है नंबर्स का, है ना। 3 के बाद 3 फिर 333, तो ये रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। इनको भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये भी रैशनल हो गए। अब अगर कोई नंबर आपके पास डेसिमल के बाद आ जाए 0.5432197 603, इस तरह करके जो नंबर आ जाएगा हमारे पास, अगर आपके पास डिवीजन के बाद ऐसा नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देखिए ना, तो ये रिपीट हो रहा है इसमें कोई भी नंबर, और ना ही ये सेम पैटर्न पे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा और ना ही ये सेम पैटर्न पे ये नंबर्स हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया? तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, ठीक। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, और ये है रैशनल नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने रैशनल नंबर्स को और इररेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। अब इन्होंने हमें सबसे पहले दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, है ना। 3 क्या होगा, रैशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इसी तरह 12 है, 12 भी जो है वो 12 ही होगा। और इसको क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो है 9 का, ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। पहले स्क्वायर रूट लिखें फिर 9 लिखें तो आपके पास आ जाएगा 3। तो जब ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ रैशनल। इसी तरह जब 5.9 को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 0.5555, इस तरह से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा रिकरिंग नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर। और ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये भी क्या होता है हमारे पास, रैशनल नंबर, ठीक। तो इसको भी हम आगे लिख देंगे रैशनल नंबर, ठीक है। आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 का स्क्वायर रूट है, जब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और कैलकुलेटर में लिखेंगे 8 तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, 2.82842, देखें, या ना ही तो नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये किसी सेम पैटर्न पे है, ठीक है। ये सेम पैटर्न पे भी नंबर नहीं है और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे इर्रेशनल। तो इर्रेशनल के लिए मैं आई आर लिख देती हूँ, ठीक है।
इसी तरह अब स्क्वायर रूट 100 का हमने देखना है, तो ये कैलकुलेटर पे आप लिखिए स्क्वायर रूट 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास होगा रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह आगे 13/10 है, 13/10 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.5 आ गया। जब कैलकुलेटर पे हमारे पास 6 डेसिमल के बाद बस ये एक ही नंबर आया है, इट मीन्स ये भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह अब 126 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करेंगे, जब लिखेंगे कैलकुलेटर में तो पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे पास ये सारे नंबर आ जाएंगे जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, और कोई भी नंबर देखें रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक। इसी तरह 25/9 है। अब 25 और 9 को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.777। तो ये हमारे पास आ रहा है, जब ये ऐसे चलता जा रहा है 2.77, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह 169 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आएगा, और 13 एक फाइनाइट नंबर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ऐसे नंबर आ जाएगा 5.09, इस तरह से कि जो रिपीट भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और ना ही सेम पैटर्न पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपने पहले रैशनल नंबर को समझा कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, और फिर इरेशनल कौन से नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स वो हैं जो फाइनाइट नंबर्स जिसमें होंगे, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर होंगे, और रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं कि जिसमें सिंगल डिजिट होगा, और ग्रुप ऑफ डिजिट्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, रिकरिंग नंबर्स। तो इनको हम इनमें से रिकरिंग नंबर्स भी हमारे पास रैशनल होते हैं और फाइनाइट नंबर भी रैशनल होते हैं, जबकि जो नंबर बिल्कुल रिपीट ना हो रहे हो वो क्या होंगे, इरेशनल।